गुड मॉर्निंग बच्चों। इन लास्ट लेक्चर हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और केपलर्स लॉ को पूरा किया था। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से नेक्स्ट जो पॉइंट हम लेंगे वो है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। मेरी कोशिश तो पूरी है कि वन शॉट आपको दिया जाए, लेकिन वीडियो अगर अपलोड नहीं हो रहा तो यू हैव टू सी इट इन पार्ट्स। तो देखिए पॉइंट आपका है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपको डेफिनेशन लिखना होगा इट्स टू सिंपल, ये आपका आएगा इट इज सेंटर सीकिंग फोर्स। आपको एक्सप्लेन करता, पहले आप लिखना क्या देखिए, या फिर और इट इज द फोर्स एक्टिंग along the radius and towards center of circular, या फिर टर्न बोलिए या फिर कर्व पाथ बोलिए। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद इज एग्जाम्पल। सपोज राजू और उसका दोस्त बाइक चला रहे हैं, हाईवे स्ट्रेट था तो आराम से भगा रही गाड़ी। आगे गए और देखा कि एक रोड, उसी रोड पे टर्न है। टर्न देखते ही दोस्त बोला राजू आगे टर्न है, गाड़ी को थोड़ा मोड़ दे, गाड़ी पे थोड़ा मोड़ दे। दोस्त राजू तो सुन नहीं रहा बिल्कुल, वो तो बोल रहा है कि मैं बिल्कुल टर्न नहीं लूँगा, मैं स्ट्रेट ऐसे रहूँगा चाहे जो भी हो। अगर मोड़ आने पर भी उसने खुद के बाइक पे बॉडी पे फोर्स लगा के अगर जिस साइड पे टर्न है उस तरफ फोर्स नहीं लगाया तो वो टर्न को कवर नहीं कर पाएगा, वो टर्न नहीं ले पाएगा और जाके आगे गिरेगा। मतलब अगर बॉडी को टर्न लेना होगा, तो जिस तरफ टर्न है आपको उस तरफ थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये फोर्स होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ टर्न, मतलब टुवर्ड द सेंटर ऑफ टर्न। तो आप वही फोर्स जो किसी भी बॉडी को टर्न या कर्व या फिर सर्कुलर घुमाने के लिए कंसिस्टेंटली लगाते हो, या वो फोर्स जिसके वजह से ही मतलब ओनली फोर्स जिसके वजह से बॉडी टर्न या कर्व या सर्कुलर मोशन कर पाती है, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर पूछे डेफिनेशन तो आपको इतना लिखना है, या तो ए या फिर ए चलेगा, दोनों भी ठीक है। फॉर रिमेम्बरिंग आप जस्ट बोल सकते हो ऐसा एक फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर या फिर टर्न मोशन कराएगा, हम उसे बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। आपका सिंबल वैसे आता, जबकि ये फोर्स है आप इसको एफ सी या फिर एफ आर बोल सकते हो, रेडियल फोर्स ऑल्सो, ठीक है। ठीक है, आपका फॉर्मूला आता है इसके लिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ ओमेगा तो आपको आता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, बट इस चैप्टर में आपको कंस्ट्रेंट करना है बस एम वी स्क्वायर अपना आर तक। हाँ ठीक है। नेक्स्ट आपके इसी के लिए अगर पूछा किसी ने रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो आपका आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। फॉर सीपीएफ आपका यूनिट आएगा न्यूटन में, एंड फॉर दिस इट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर अगर बेस्ड कोई क्वेश्चन आपको आते हैं और जैसे डिफरेंस बिटवीन सीपीएफ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैं देता आपको भी, तो जस्ट नोट कीजिए, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए आपका डिफरेंस क्या आएगा। डिफरेंस जितना कि हमने कहा पहले कि अगर आपको चैप्टर पूरा डीप लर्न करना है, पूरा डीप, तो आपको प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर ग्रेविटेशन में इसके पूरे कंटेंट मिलेंगे इन डीप एज पर जेई, पूरा एक्सप्लेन। यहाँ पे हमको फोकस करना है स्टेट बोर्ड में कितना लिखना है और क्या समझना है, तो उतना ही हम इसको कंस्ट्रेंट करेंगे। देखिए डिफरेंस क्या आपका आएगा, डिफरेंस आपका आएगा
पहला क्या, इट एक्ट along radius, ये भी आएगा, इट एक्ट along radius, ठीक है। बट ये आपका आएगा, बट टुवर्ड्स सेंटर, ये आएगा, बट अवे फ्रॉम सेंटर। नेक्स्ट आपका आएगा, ये आपका होगा, इट इज रियल फोर्स, ठीक है। ये आपका आएगा, इट इज pseudo force, you can also write pseudo or imaginary force, you can write pseudo or imaginary force। नेक्स्ट जो आपका आएगा होगा फॉर्मूला, ये आपका आएगा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसका फॉर्मूला आपका आएगा होगा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एग्जाम्पल, मैं आपको वही पॉइंट लिखा रहा हूं जो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से याद रहे, जो आप इजीली लिख पाओ याद करके, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आएगा, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, द क्लोथ्स इन वॉशिंग मशीन, या फिर फैट इन फैट मशीन, ठीक है। तो आपके एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, आज के लिए जय हिंद।